Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नरेंद्र मोदी जी आए हैं, चाहे कोई भी आए हैं, लेकिन यहाँ विशेष कांग्रेस का मुद्दा रहेगा और ये हॉट सीट है और ये मतलब कांग्रेस के खाते में विजयश्री प्राप्त होगी। कांग्रेस को विजयश्री का क्लियर फायदा मिलेगा। और कन्हैया लाल जी हैं अच्छे नेता, लेकिन वो बस्सी के रहने वाले हैं, भाजपा के हैं, इसलिए वो लोग उसको थोड़ा कम सम्मान दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस का ही श्रेय मिलेगा लोकलिटी के हिसाब से मुरैलाल जी को। अच्छा, पानी वानी आता है यहाँ पे? पानी नहीं है, सब पानी की बहुत समस्या है गांव में, ये भी जानते हो। और हमको ये उम्मीद है कि हम भी मुरैलाल जी को जिताएंगे यहाँ से। वोट पूरा कांग्रेस में जाएंगे। पर सबसे पहले जमींदारों को, किसानों के लिए पानी की बहुत समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है, इसको सोल्व करें। पहले तो यहाँ पे जो ईआरसीपी का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में पानी की बहुत समस्या है। और जो पहले भी यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने वादा किया था जब भी हमारी सरकार बनेगी हम ईआरसीपी लागू करेंगे। लेकिन उन्होंने अब भी बोला है कि हमने एमओयू साइन किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ बताया नहीं। लोकसभा चुनावों में इस बार गुर्जर किसके साथ? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारुली लोढ़ा और आप देख रहे हैं राजस्थान तक का चुनावी कारवां अब धीरे धीरे जो है लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। और हम पहुंचे हैं दौसा लोकसभा सीट पर, जहां पर गुर्जर समाज जो है हमारे साथ में मौजूद है। आखिरकार इस बार जो है दौसा की सियासत की तासीर क्या है, गुर्जर समाज किसके साथ में है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे एक एक करके। यहाँ पर हमारे साथ में लोग मौजूद है। सबसे पहले आपके साथ में शुरुआत करूंगी। राम राम साहब। राम राम साहब जी, इस बार क्या लगता है दौसा की सियासत को कैसे देख रहे हैं? ये हॉट सीट है। पंडित नवल किशोर शर्मा, स्वर्गीय राजेश जी पायलट, रमा जी पायलट, सचिन जी पायलट की सीट है। उनकी कर्मस्थली रही है। ये हमेशा दौसा सीट हॉट सीट रही है जी। दौसा की यदि बात की जाए तो यहाँ पर मुद्दों की जब बात होती है तो क्या कुछ सबसे ज़रूरी मुद्दा हो जाता है वोट के लिए, जनता के लिए? ये यहाँ एक मेन मुद्दा तो ईआरसीपी का है, जो राजस्थान, पूर्वी राजस्थान का एक मेन मुद्दा था ईआरसीपी। जो गए चुनाव के अंदर नरेंद्र जी मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अजमेर और जयपुर में वादा किया था राजस्थान की जनता से, पूर्वी राजस्थान की जनता से, कि मैं अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ ईआरसीपी लागू करेंगे, जो आज तक लागू नहीं की। इसको लेके बहुत ज़्यादा नाराज़गी है कि जनता के अंदर। और यहाँ दौसा से हमेशा बड़े लीडरों ने राजनीतिक चौसर बिछाई है यहाँ, तो हमेशा यहाँ कांग्रेस का माइंड रहेगा। इनका कहना है कि चाहे सचिन पायलट हो या फिर उनके पिता राजेश पायलट हो या फिर रमा पायलट हो, ये एक तरह से पायलट परिवार का गढ़ भी रहा है। आगे समझने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम? कन्हैया लाल जी। जिस तरीके से यहाँ पर ईआरसीपी के मुद्दे की बात हो रही है, क्योंकि कई जिलों की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन बीजेपी भी इस मुद्दे को जमकर भुना रही है। दोनों के लिए मुद्दा ज़रूरी है। दोनों के लिए मुद्दा जरूरी है, लेकिन पूर्व जो हमारी जो सरकार थी, उन्होंने 23,000 करोड़ रुपए ईआरसीपी के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिए थे। और इसके बाद में जब भी ये चुनाव आए, उसके बाद में केवल मोदी सरकार के द्वारा वाई लूटने का काम किया जा रहा है, जबकि मतलब इससे पूर्व में हमारी जो कांग्रेस सरकार है इस मुद्दे को भुना चुकी थी। मतलब कल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आए हैं, चाहे कोई भी आए हैं, लेकिन यहाँ विशेष कांग्रेस का मुद्दा रहेगा और ये हॉट सीट है और ये मतलब कांग्रेस के खाते में विजयश्री प्राप्त होगी। ठीक है। पहले भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो क्या हाल हुआ था? जब पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ आए थे, तब भी दौसा और विधान सिकराई, महुआ और यहाँ की जो 4 मतलब विधायक सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई थी। और जितनी बार यहाँ मोदी जी आएंगे उतना ही मतलब विजयश्री कांग्रेस के खाते को मिलेगी। तो क्या मालूम है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लिए भी लकी है? हाँ, कांग्रेस के लिए भी लकी है वो, क्योंकि उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है पब्लिक के ऊपर, क्योंकि ये ड्रामाबाज हैं, केवल झूठे वादे हैं, जबकि पूर्व सरकार के जो वादे हैं वो खरे थे और इसी पर अब खरे उतरेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ में एक और जो है व्यक्ति है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पूर्णमल मीना। जी, आप यहाँ पर दौसा में जो है दौसा के मुद्दों की बात की जा रही है, ईआरसीपी की बात की जा रही है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, लेकिन जो है बीजेपी भी अपने मुद्दे कम नहीं गिना रही है और जो है कांग्रेस पर जमकर प्रहार कर रही है। आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि हमारे क्षेत्र में 2 ही पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। तो हमारे यहाँ के नेता जो
मुरारीलाल जी हैं वो लोकप्रिय हैं, कर्मठ हैं, कार्य क्षेत्र के का भी अच्छा अनुभव है, मंत्री भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, तो उनके आधार पर कांग्रेस को विजय श्री का क्लियर फ़ायदा मिलेगा। और कन्हैयालाल जी हैं अच्छे नेता, लेकिन वो बस्सी के रहने वाले हैं, भाजपा के हैं, इसलिए वो लोग उसको थोड़ा कम सम्मान दे रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का ही श्रेय मिलेगा लोकलिटी के हिसाब से मुरारीलाल जी को। ठीक है, लोकेलिटी के हिसाब से कह रहे हैं कि मुरारी जी को श्रेय जाएगा। अच्छा, खम्मा घड़ी, अच्छा ठीक है, इनकी चुप्पी में ही बहुत कुछ है। चलिए आगे बातचीत करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए हम इधर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम? संतोष कुमार। ठीक है संतोष जी, यहाँ पर हर किसी की निगाहें सीट पर टिकी, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, आप किन किन समस्याओं को यहाँ पर देखते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे जो ईआरसीपी का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में पानी की बहुत समस्या है। और जो पहले भी यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने वादा किया था जब भी हमारी सरकार बनेगी हम ईआरसीपी लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने अब भी बोला है कि हमने एमओयू साइन किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ बताया नहीं कितना परसेंट पानी पीने को मिलेगा और कितना परसेंट सिंचाई को मिलेगा। और सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की, क्योंकि जब से मोदी सरकार बनी है तब से लगभग सरकारी नौकरियां ख़त्म सी कर दी गई है ये। जी, तो आप किसके साथ है? मोदी आपको पसंद है, नहीं है? नहीं, हम तो कांग्रेस के साथ हैं, मुरारीलाल जी के साथ हैं। अच्छा, मुरारीलाल जी के साथ में है। बहुत टाइम तक सचिन पायलट जो है उनका गढ़ ये सीट रही है, और उनके जाने के बाद में बीजेपी के पास में, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी के पास में सीट आ गई, तो कैसे आप इसे देखते हैं? ये तो सबसे पहली बात तो ये थी, पहले शुरू में पंडित नवल किशोर जी शर्मा रहे हैं यहाँ पे, स्वर्गीय राजेश पायलट जी रहे हैं, रमा पायलट जी भी रही हैं, लेकिन उनके जाने के बाद में सबसे मेन पकड़ नहीं थी यहाँ पे, इसलिए सीट कांग्रेस ने 2 बार सीट खो दी। अब वापिस ज़्यादातर यही है कि 100% श्योर मुरारीलाल जी जीतेंगे पूरा। ठीक है, 100% श्योर कह रहे हैं कि मुरारीलाल मीणा जी की ही जीत होगी। आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी? अच्छा, ये बासा जो है अभी बात नहीं करना चाहेंगे। चलिए, कुछ महिलाएं हमारे साथ में बातचीत करने के लिए आतुर है, एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राम राम साहब। राम राम साहब। ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है साहब। अच्छा, पानी वानी आता है यहाँ पे? पानी नहीं है साहब, पानी की बहुत समस्या है गांव में, ये भी जानते हो। और हमको ये उम्मीद है कि हम भी मुरारीलाल जी को जिताएंगे यहाँ से, वोट पूरा कांग्रेस में जाएंगे। पर सबसे पहले जमींदारों को, किसानों के लिए पानी की बहुत समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है, इसको सोल्व करें। ठीक है, बिजली आती है? बिजली को आगे पानी नहीं रही है तो। अच्छा, पानी की बहुत, अच्छा तो फिर पानी का आप कैसे मतलब यहाँ पर मैनेज करते हैं? पानी तो होना चाहिए, पानी होना चाहिए। यहाँ की जो मुख्य समस्या जो दौसा में देखने को मिली है, इसीलिए ईआरसीपी का मुद्दा जो है वो लगातार उठ रहा है, और पानी की समस्या यहाँ पर जो है खास तौर पर देखने को मिल रही है। चलिए आगे भी बातचीत करेंगे। और राम राम सर। राम राम साहब। कौन पसंद है यहाँ पे आपको, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। बीजेपी क्यों नहीं? पानी की समस्या सब, पानी को नहीं। अच्छा, बीजेपी क्या पानी नहीं देगी? पानी दे तो घणो जाओ, बीजेपी कांग्रेस दे रही है पानी। अच्छा, कांग्रेस दे देगी? पहला चल रही थी बात। हाँ, वोट किसको? वोट कांग्रेस को। ठीक है, चलिए आगे भी हम बातचीत करेंगे। राम राम साहब। राम राम साहब। ये बताइए कि दौसा में किस तरीके से आप यहाँ के चुनाव को भी देख रही है, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगी? करेंगे सब कांग्रेस को दें। कांग्रेस को ही वोट करेंगी। और क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ आप कौन पीवा? पानी दिन में कितनी बार आता है पानी, कैसे आप लेकर के आते हैं? कत्ती नहीं आते, एक एक बूंद आते। एक एक बूंद पानी आता है। पहले आपने कहीं पे बात रखी थी? क्या कुछ रिस्पांस देखने को मिला था, क्या कुछ कहा गया था?
जी, चलिए, यहाँ पर महिलाओं का भी कहना है कि पानी जो है यहाँ का मुख्य मुद्दा है और इसी वजह से चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, यहाँ पर ईआरसीपी के मुद्दे को जमकर भुना रही है। बीजेपी का दावा है कि उनके सपनों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि ईआरसीपी जो है वो तकरीबन 21 जिलों की, जो पूर्वी जो राजस्थान है उनके जिलों की लाइफलाइन बना हुआ है। तो ऐसे में देखना ये होगा, यहाँ पर जो गुर्जर समाज हमारे साथ में मौजूद है, उनका कहना है कि सचिन पायलट का ये सीट जो है उनका गढ़ रही है और ऐसे में वो फिर से कांग्रेस के साथ में है। लेकिन अब देखना यह है कि 4 जून को क्या कुछ तस्वीर रहने वाली है। कैमरा पर्सन निधि झा के साथ नुपुर जारोली लोटा, राजस्थान।